ईशान किशन और श्रेयस अय्यर की अगर बात करी जाए तो बीसीसीआई के आदेश के बाद भी उन्होंने रणजी ट्रॉफी यानी कि रणजी के मैच को नहीं खेला था। अब इसी के चलते ऐसी उम्मीद लगाई जा रही है कि वापस उन्हें ब्लू जर्सी कब मिलेगी या फिर जो टेस्ट की जर्सी है पहनने वो कब मिलेगी, इसका बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। लेकिन हाँ, एक बात तय है कि उनकी जगह आने वाले वक्त में यशस्वी जायसवाल, ध्रुव जुरैल, शिवम दुबे जैसे टैलेंटेड खिलाड़ी नजर आ सकते हैं। खबरों की अगर बात करें यहाँ पे तो खबर आ रही है कि बीसीसीआई जो है सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से ईशान किशन और श्रेयस अय्यर को निकालने वाली है। बिल्कुल, और ये खबर जो है वो टाइम्स ऑफ इंडिया यानी कि TOI ने ब्रेक की है। यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ कि अय्यर जो है वो ग्रेड बी का पार्ट थे 2023 तक, जहाँ पे वो एनुअली 3 करोड़ रुपए लिया करते थे। बिल्कुल, श्रेयस अय्यर की अगर बात करी जाए तो आपको साल 2023 के वर्ल्ड कप में भी नजर आए थे और यहाँ पर उन्होंने एक क्रूशल मैच में सेंचुरी ज़रूर लगाई थी। लेकिन अगर फाइनल की बात करी जाए जहाँ पर सबसे ज़्यादा दरकार थी तो ऐसे वक्त पर श्रेयस अय्यर भी कहीं ना कहीं अपने हथियार डालते हुए नजर आए। और वहीं अगर हम ईशान किशन के बारे में बात करते हैं तो ग्रेड सी का हिस्सा थे, जहाँ पर 1 करोड़ रुपए एनुअली वो लिया करते थे। और खबरों की बात अगर हम करते हैं तो बीसीसीआई ने फाइनल जो लिस्ट है वो बना ली है न्यू कॉन्ट्रैक्ट प्लेयर्स के लिए। अब देखने वाली बात यही है कि उसमें जो नए नाम शामिल होंगे, कपिल ने जो बताए हैं ये नाम हो सकते हैं, क्या उनमें से कितने प्लेयर्स जो हैं लिस्ट में शामिल होंगे। बिल्कुल, अगर बात करी जाए दो नए खिलाड़ियों की तो ये भी रूमर्स कुछ दिन पहले आ रही थी कि शिवम दुबे, जिनका T20 में प्रदर्शन काफ़ी अच्छा रहा था, हार्दिक पांड्या को लेकर भी उनसे कंपैरिजन किया जा रहा था। ये कहा जा रहा था कि हो सकता है कि आने वाले समय में हार्दिक पांड्या का रिप्लेसमेंट साबित हो। यशस्वी जायसवाल की अगर बात करी जाए, न सिर्फ उनका परफॉर्मेंस T20 में बेहतर रहा था बल्कि अगर टेस्ट क्रिकेट की बात करी जाए तो यहाँ पर बेहतरीन रहा था। 2 उन्होंने डबल सेंचुरी अभी तक लगा दी है। और वहीं अगर हम ईशान किशन और श्रेयस अय्यर के बारे में बात करते हैं तो ईशान किशन जो है साउथ अफ्रीका की जो टूर था उसके बाद से वो खेलते हुए नजर नहीं आए क्योंकि मेंटल फटीग उन्हें हो गया था। और श्रेयस अय्यर जो है वो भी अपनी इंजरी की वजह से कहते हैं कि खेलते हुए नजर नहीं आ रहे। हालांकि जितने भी टेस्ट उनके हुए हैं उन्होंने हमेशा मतलब रिपोर्ट्स में हमेशा वो ठीक आए हैं, उसके बावजूद भी उनका ऐसा कहना है कि उनका बैक पेन होता है, बैक इंजरी है उनको, जिसकी वजह से वो खेलते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। बिल्कुल, उर्विका अगर टेस्ट मैच की बात करी जाए तो दूसरे टेस्ट में उनका परफॉर्मेंस बहुत ही ज़्यादा खराब था। पहले में भी कुछ यही हाल था और उसके बाद उन्हें टीम इंडिया से ड्रॉप कर दिया गया था और कहीं ना कहीं कहा गया कि आप रणजी जाकर खेलिए। रणजी खेलने से पहले ही मुंबई से खेलते हैं श्रेयस अय्यर, तो उन्होंने कह दिया था कि मुझे जो है वो बैक में पेन है। उसके बाद NCA में वो कुछ दिन पहले गए थे जहाँ पर नितिन पटेल जो फिजियो वो यही कहते हैं कि इनको कोई भी फ्रेश इंजरी नहीं हुई है, ये पूरी तरह से खेलने के लिए ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो BCCI की सेलेक्टर्स हैं और जो अजीत अगरकर हैं, जो जय शाह हैं, वो अब समझ चुके हैं ये खिलाड़ी जो है वो IPL खेलकर ही अपना पेट भरना चाहते हैं, जहाँ पर उन्हें 15, 16, 12 करोड़ बड़े आसानी से मिल जाते हैं। और ईशान किशन जो है वो हार्दिक पांड्या के साथ नजर आए थे हाल ही में, जहाँ पर वो प्रैक्टिस कर रहे थे बड़ौदा में। और सबसे बड़ी बात ये है कि उन्होंने झारखंड के साथ जो रणजी ट्रॉफी खेलने के लिए उन्हें कहा गया था वहाँ उस गेम का वो हिस्सा नहीं बने। बिल्कुल, और उर्विका अगर बात करी जाए एक नई वीडियो की तो एक फ्रेश वीडियो और सामने आए जिसमें आपको ईशान किशन नजर आ रहे हैं, जिसमें हार्दिक पांड्या नजर आ रहे हैं और ये आपस में कुछ बात करते हुए नजर आ रहे हैं। ईशान किशन की अगर बात करी जाए तो वो कुछ वेट ट्रेनिंग कर रहे हैं और ये ट्रेनिंग किस बात को लेकर है तो साफ समझ में आ जाता है कि IPL को लेकर है। और जहाँ तक आकाश चोपड़ा की बात है तो वो एक अजीब सी विश करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि ये विश पूरी होगी या नहीं होगी ये तो समय ही बताएगा। उनका कहना है आई वॉन्ट हार्दिक पांड्या to get bored in Ahmedabad. I'll tell you why. First IPL season, Mumbai versus Kolkata, we were playing at the Wankhede Stadium. Ajit Agarkar was in our team and we had to take him off the boundary because he was Mumbai's boy. बिल्कुल, तो ये कंट्रोवर्सी जो है वो हो सकती है जिस तरीके से आकाश चोपड़ा ने हार्दिक पांड्या को लेकर कुछ कंट्रोवर्शियल विश की है। लेकिन हुटिंग की जहाँ तक बात है तो जब मुंबई में भी खेलेंगे ना हार्दिक पांड्या और अगर बाउंड्री में फील्डिंग करते हैं तो वहाँ पर भी उनकी जो हुटिंग है वो हो सकती है। क्योंकि आप देखिए सोशल मीडिया पर जब भी हम जाते हैं तो रोहित शर्मा को लेकर लिखा जाता है कि मुंबई का राजा कौन, रोहित शर्मा, और दिलों में बसते हैं रोहित, 5 बार IPL की ट्रॉफी जिताई है, तो ये होना तो लाजमी है। तो आपको लगता है कि गुजरात की जो क्राउड है वो हार्दिक को बूट करती हुई नजर आएगी क्योंकि गुजरात से ही बिलोंग करते हैं, बड़ौदा से बिलोंग करते हैं हार्दिक। मुझे ऐसा लगता है कपिल कि गुजरात और मुंबई दोनों से ही हार्दिक पांड्या ने जो है मुसीबत मोल ले ली है, तो मुझे नहीं लगता कि फैंस जो हैं दोनों जगह के हार्दिक पांड्या को छोड़ने वाले हैं कहीं से भी। तो अब ये देखने वाली बात होगी कि श्रेयस अय्यर जो और ईशान किशन जो लगातार स्किप करते हुए नजर आ रहे हैं रणजी सिर्फ IPL खेलने के लिए, और अगर उनका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट हटा दिया जाता है तो कहीं ना कहीं टीम इंडिया में खेलने के भी उन्हें लाने जो है वो नजर आ सकते हैं। तो आपको क्या लगता है कि ईशान किशन, श्रेयस अय्यर सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, और क्या उनका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जो है वो उनसे छीनना वो सही है या फिर गलत? आप कमेंट करके बता सकते हैं।